हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सभी को सबसे पहले बहुत सारी बधाई जिनका भी ऑडिटर प्रोजेक्ट मैनेजर में हुआ है। अच्छे से आप लोग मेंस दीजिए और फोड़ के रख दीजिए। ठीक है। और इसी के साथ बहुत सारे लोग बहुत तरह का मैसेजेस कर रहे थे हमको, तो थोड़ा काम किए हम आप लोग के लिए और काम करके कुछ 60 to 65 से 66 67 टॉपिक्स मतलब क्वेश्चन जो है उसका सिलेक्शन किए, जिसके अंतर्गत जो है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी और बीपीएससी का भी जो 66 का मेंस है वो भी, और जो भी मतलब आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, ठीक है, वो सारा उसके साथ हो जाएगा। तो कुल 65-66 क्वेश्चन होगा, जिसको हम लोग वीडियोस के थ्रू, जिसको हम लोग डिटेल डिस्कशन के साथ थ्रू कर लेंगे। जो एक तरह से क्रैश कोर्स है, लेकिन नाम का क्रैश कोर्स है, वो अपने अंदर पूरे सिलेबस को समाहित कर लेगा। अगर आप खुद से इस चीज को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लें, और ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है, जो पूरा का आपका जो 4-5 लाइन का जो सिलेबस है आपका, वो सिलेबस ये आपका 65-66 टॉपिक में हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हम भी इसके साथ आपका कुछ सहयोग करने के लिए एक क्रैश कोर्स के रूप में एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चन वाइज सारा चीज डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं वो सब आ जाए, ताकि उससे रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन आता है तो, या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है तो भी आप उस क्वेश्चन के डिस्कशन के थ्रू ही वो काम आप कर लें। ठीक है। तो ये क्लासेस हम तब से स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास नया इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपका सेंट्रल वाला, तो यूनियन गवर्नमेंट का जब हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डेटा आ जाएगा तो उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी चीजें हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ो, वो बिल्कुल अपडेटेड मैनर में पढ़ें। हम लोग नए डेटा के साथ, नए एनालिसिस के साथ उस चीज को करें, ताकि कल जा करके आपको फिर से सर्वे और फिर से बजट जो है वो नहीं पढ़ना पड़े। क्योंकि अगर आप फिर से वो पढ़ने का झंझट रखते हो तो अलग ही डेटा का एक कलेक्शन आपके साथ तैयार हो जाता है, और वो आपके पीटी में तो काम आता है, लेकिन मेंस में आप उसको लिखने में थोड़े असमर्थ से हो जाते हो। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कर लेते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं कर पाते उनके लिए फायदा ये हो जाएगा कि जो हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सिलेबस है ना, इसके अगर हम लोग एप्लीकेशन वाले पार्ट में अगर नया बजट और नया सर्वे का डेटा अगर यूज करते हैं, तो इसका फायदा हम लोगों को यही होगा कि हम उसको आंसर में अपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, और फिर हमारा आंसर जो है वो बेहतरीन होकर के सामने आएगा। तो इसलिए हम वो टॉपिक्स अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिसको आप अगर खुद से भी तैयार कर लेते हैं तो बहुत बेहतर होगा, और हम एक छोटे से क्रैश कोर्स के थ्रू वो आपको कराएंगे। ठीक है। देखिए, स्पेशली हम कोर्सेस इसलिए लेकर के आ रहे हैं ना, क्योंकि हम आपका क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हम आपको 300-400 वीडियो दे करके मतलब, या 300-400 यूट्यूब पे वीडियो दे करके और ड्रामाबाजी करके हम आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते। इसलिए जो भी है कि वो एक वन टू वे कम्युनिकेशन में जो है ना, वन टू वन कम्युनिकेशन के थ्रू उसको हम क्लियर करना चाहते हैं, ताकि जो चीज हम आपको समझाएं वो आप समझ पाए। इसके लिए जो है वो लाइव क्लासेस, या अभी जो बीपीएससी का जो कोर्स चल रहा है, जो अभी बीपीएससी का कोर्स चल रहा है, ये अभी क्या है ना कि इसमें हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर ऑलमोस्ट जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर जाने में जो है वो पीछे उधर दिसंबर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसकी वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ का नेटवर्क कनेक्शन जो था वो बहुत वीक हो गया था, जिसकी वजह से लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम आपको रिकॉर्डिंग वीडियो देते हैं, और रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए हम लाइव सेशन करेंगे, और लाइव सेशन करके आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो रिकॉर्डिंग्स चल रहा है, इसलिए दिसंबर में थोड़ा क्लासेस जो है वो डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा कम क्लासेस हो पाया है। ठीक है। इसके लिए जो बैच में ज्वाइन किए हैं उनसे एक बार हम फिर से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि उन लोगों, अच्छा हुआ कि पीटी का डेट आगे बढ़ गया। अब हम लोग पीटी के पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने मैक्रो में क्लासिकल खत्म कर दिया है। ठीक है, क्लासिकल खत्म कर दिया है, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी क्लासिकल थ्योरी जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। ये हम लोगों ने अभी तक, उसमें जो हमारा डिटेल वाला कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, वो ये हो रहा है। इसके बाद इसको भी हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आ जाएंगे। एक बार हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दें तो जो डेटा नया हमारे पास आएगा उसको लेकर के हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसमें भी घुस जाएंगे। लेकिन इसी के साथ हम ये एक छोटा सा क्रैश कोर्स ही इसको हम कहेंगे। ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपका मैथ्स था, कॉमर्स था और उसके बाद स्टैट्स था, तो ये सबके मतलब सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होता ये तीनों सब्जेक्ट। तो इसीलिए जो भी जीएस से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी जनरल स्टडीज से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स ही ऑप्शनल रखा है। तो इसकी वजह से ये इसके थ्रू हम इसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहे, नाम का क्रैश कोर्स है, ये पूरा डिटेल्ड कोर्स ही होगा, ठीक है, लेकिन हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे। हम आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा और उसका आंसर जो है वो हम लोग डिटेल डिस्कशन के साथ उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और वो आपको मिल जाएगा नोट्स के फॉर्म में। तो जिनको ये कोर्स ज्वाइन करना है वो ये कोर्स ज्वाइन करें। ये बहुत डिटेल में कोर्स चल रहा है, एक एक टॉपिक, माइनर सा टॉपिक भी हम लोग कर रहे हैं, जिसपे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और जिसपे बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। इसके साथ इसमें हम आपको 5 मॉक जो है वो कराएंगे, ठीक है, सारे पास्ट पेपर को कंप्लीट करने के बाद। लेकिन ये पास्ट पेपर और ये मॉक कराने से पहले एक बार हम ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट करा दें उसके बाद, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना, नहीं तो जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, इस टॉपिक्स को आप फॉलो करके सिर्फ इतना पे भी अगर आप कमांड कर लेते हो तो आपका जो है वो ऑप्शनल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये ऑनलाइन कोर्स का यही फायदा है कि मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके प्रति बढ़ जाती है और फिर उसको सीरियस वे में जाकर के हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। जिसको जो भी ज्वाइन करना हो डिटेल वाला वो डिटेल ज्वाइन कर लें, जिसको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें, लेकिन कर लें, हो सकता है आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल होगा, आप ज्वाइन कर लें। नहीं तो आप इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लें। टोटल हम लोगों ने लगभग आपसे 65-66 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस क्या होगा, ये क्वेश्चंस एक्चुअली में टॉपिक को कवर करेगा, मतलब हम टोटल इतना 65-66 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं हुए हैं, फिर भी हम उसको करेंगे क्योंकि हो सकता है उससे क्वेश्चन आपसे पूछ दे, तो इसीलिए। और ये ठीक है, तो ये चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम उठाएंगे वो होगा नेशनल इनकम, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, आपको पता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो नेशनल इनकम पे हम 2 क्वेश्चन करेंगे, नेशनल इनकम पे हम 2 क्वेश्चन करेंगे और ये 2 क्वेश्चन ही पूरा नेशनल इनकम को कवर कर लेगा। एक इसका हम मेजरमेंट की चर्चा करेंगे और एक हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी हम डेटा या जो भी हम टेबल या जो भी हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे वो सारा बिल्कुल नया इकोनॉमिक सर्वे से होगा, ठीक है, जिसमें आपका बिहार का भी इकोनॉमिक सर्वे होगा और आपका जाकर के इंडिया वाला भी होगा। ये एकदम नया डेटा, नया स्टैटिस्टिक्स के साथ हम ये दोनों क्वेश्चन डील करेंगे, ताकि इससे अगर आपसे इस क्षेत्र में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सॉल्व कर लें और इस क्षेत्र में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सॉल्व कर लें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जनरली आप समझना चाहे तो अमीरों से पैसा उठाओ और गरीबों में बांट दो। वो गरीबों के देवता वाला फिल्म जो नहीं था, बस वैसा ही कुछ, पहले जो 90s के दशक में जो फिल्म्स आते थे। ये पहला टॉपिक होगा जिसपे 2 क्वेश्चन करेंगे। दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। इसके तहत हम 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन करेंगे। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 6। 4 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन नेशनल इनकम से, 4 क्वेश्चन इससे, 6 क्वेश्चन हुआ। अब ये 4 क्वेश्चन क्या क्या होगा, एक क्वेश्चन हम मार्शल पे करेंगे, जो डिमांड थ्योरम हो गया या उसका जो मार्शल का जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो इसके अंतर्गत शामिल होगा। और उसके बाद दूसरा हम करेंगे हिक्स और एलन का आईसी, इंडिफरेंस कर्व, जिसके अंतर्गत हम 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में 4 नहीं, इस पे हम 5 क्वेश्चन करेंगे। इंडिफरेंस कर्व पे हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एक हम करेंगे इसके जो एकदम बेसिक थ्योरी वाला पार्ट है वो, जिसमें हम प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, अजम्पशंस वगैरह देखेंगे, और एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसपे हम सब्स्टिट्यूशन और प्राइस और इनकम इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इसके तहत हम करेंगे। और उसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा होगा आरपीटी,
रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जो सिमुलेशन की थ्योरी है, प्रकट अधिमान का सिद्धांत, इसको हम करेंगे। उसके अलावा एक टॉपिक हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीन और ये टोटल हम 5 क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल हमारा क्वेश्चन कितना हो गया? टोटल हमारा 7 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 7 क्वेश्चन। तीसरा टॉपिक हमारा होगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पे। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पे, इस पे हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हम प्रोडक्शन पे करेंगे और एक क्वेश्चन हम कॉस्ट पे करेंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 9 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपकी बारी आती है किसकी? तो मार्केट की, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इस पे टोटल हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट के ऊपर टोटल हम 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा परफेक्ट कंपटीशन पे होगा, एक क्वेश्चन हमारा मोनोपोली पे होगा जिसमें हम पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन हम डुओपोली पे करेंगे और एक क्वेश्चन हम ओलिगोपोली पे भी करेंगे। ओलिगोपोली पे भी करेंगे, ठीक है। और ये 4 क्वेश्चन पूरे मार्केट को कवर कर लेगा, ठीक है, जिसमें ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, रहना ही रहना है क्वेश्चन, ठीक है। ये अब टोटल यहां से 4 क्वेश्चन अगर उठाए तो कितना क्वेश्चन हो गया? टोटल 13 क्वेश्चन हो गया। आप भी अगर खुद से करना चाहें तो इन सारे टॉपिक्स को ही क्लियर कर लीजिएगा, ये पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेगा। अगर आप इसमें कुछ छोड़ना चाहें तो आप छोड़ के भी पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से देख करके, ठीक है, लेकिन हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इस तरह से क्वेश्चन से पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या बोलते हैं, दो हम थ्योरीज पे पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे इस पे। एक हम रेंट करेंगे और एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी करेंगे, ठीक है। कितना हो गया? 15 क्वेश्चन टोटल। ये 5 टॉपिक के अंतर्गत 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक्चुअली में 15 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा कौन सा टॉपिक है? ये 5वां टॉपिक है ना। हाँ, तो छठा जो हमारा होगा टॉपिक, 6th टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा हमारा मैक्रो का, मैक्रो का, जिसमें मैक्रो में हम जो है वो टोटल आपका करेंगे लगभग 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन क्या होगा? तो पहले हम करेंगे क्लासिकल पे एक क्वेश्चन, एक हम केन्स का, ये क्लासिकल और जो केन्स है ना इस पे हम सॉरी केनेशियन, ये क्लासिकल और केनेशियन थ्योरी हम करेंगे आपका जाकर के एम्प्लॉयमेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम एक टॉपिक करेंगे यहाँ पे इन्फ्लेशन का, ये थ्योरी हम इन्फ्लेशन का करेंगे, इसके साथ हम आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा भी आपको दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इन्फ्लेशन के अलावा करेंगे मनी डिमांड पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस की थ्योरी हम कर लेंगे। ये हमारा 5 क्वेश्चन जो है वो यहां से होगा। तो टोटल कितना हो गया? 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गया। और 7वां नंबर हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस पे यहां पे इस जगह पे हम करेंगे टोटल आपका जाकर के 4 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम टैक्स पे करेंगे, एक क्वेश्चन हम एक्सपेंडिचर पे करेंगे और एक क्वेश्चन हम डेट पे करेंगे। ये 4 क्वेश्चन, टोटल 24 क्वेश्चन, ठीक है। ये 24 टॉपिक। ये 2 टैक्सेशन का मतलब क्या हो गया? एक हम करेंगे इसकी थ्योरी पे, ठीक है, और एक हम इसका करेंगे आपका जाकर के जो इंडिया में 2 तरह के टैक्सेशन होंगे ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें इनडायरेक्ट में जीएसटी होगा, ठीक है। ये हम करेंगे 2 क्वेश्चन। तो ये 24 क्वेश्चन टोटल हो गया, 24 टॉपिक। उसके बाद हम करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे,
मतलब ये कौन सा हमारा टॉपिक होगा, 7वां अभी चल रहा था, 8वां इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम आपका जाकर के टोटल 7 क्वेश्चन करेंगे। 7 क्वेश्चन में पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की सिलेबस खत्म। एक होगा हमारा क्लासिकल थ्योरी, जिसमें हम रिकार्डियन थ्योरी पढ़ेंगे। एक होगा हमारा मॉडर्न थ्योरी, जो हमारा एचओ मॉडल है, ठीक है। इसके बाद एक होगा हमारा आपका जाकर के, इसके बाद हम करेंगे एक्सचेंज रेट करेंगे पे एक क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन हम बीओपी पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हम जो है वो आपका यहाँ का आईएमएफ वगैरह जो भी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है उस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे, किसी एक पे आईएमएफ पे एक कर लेंगे, और एक क्वेश्चन हम इंडिया का फॉरेन ट्रेड पे करेंगे। इंडिया का फॉरेन ट्रेड नया डेटा के साथ ये क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 8वां टॉपिक है, जिसपे हम 7 क्वेश्चन करेंगे। 24 और 7 जो है वो हमारा टोटल हो गया 31 क्वेश्चन। ये हम थ्योरी वाले पार्ट पे 31 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद का सेक्शन जो आता है वो हमारा इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन आता है। ये मेरे पास लिस्ट है, हम एक लिस्ट आप लोग के लिए बना के रखे हुए हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी वाला सेक्शन आता है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा बेसिक फीचर्स देखेंगे इसका, ठीक है। इस बेसिक फीचर्स पे हम 3 टॉपिक देखेंगे, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, इसमें से जो अनइक्वालिटी वाला चैप्टर है ना, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी ना ये ग्रोथ रेट, के सेप ग्रोथ रेट जो है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब न्यूज में आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम करंट पर्सपेक्टिव से देख लेंगे, ठीक है। ये के सेप ग्रोथ जो है ना, और इसके थ्रू हम ये पोर्शन भी देख लेंगे। पॉवर्टी, पॉवर्टी पे 2 क्वेश्चन करेंगे, एक इसका मेजरमेंट पे। देखिए, पॉवर्टी का आइडेंटिफिकेशन का जो टॉपिक है ना, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है और बहुत चलता आता है, और इसके एक इरेडिक्शन पे देखेंगे, मतलब आप कैसे गरीबी को मेजर करेंगे और कैसे उसको खत्म करेंगे। 2 क्वेश्चन पॉवर्टी के ऊपर, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट पे भी 2 क्वेश्चन करेंगे, एक करेंगे इसके टाइप्स पे, और एक क्वेश्चन करेंगे जो भी अभी बर्निंग इशू है उस पे, ठीक है। जो भी इश्यूज हैं हमारे करंट में, ये हम 2 क्वेश्चन के थ्रू इसको भी कंप्लीट करेंगे। टोटल कितना क्वेश्चन होगा बेसिक फीचर्स पे? 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन यहाँ, 5 क्वेश्चन यहाँ, 31 क्वेश्चन उधर कर रहे थे, 5 क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। और दूसरा बेसिक फीचर्स के बाद हम देखेंगे प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे और पूरा काम कंप्लीट, ठीक है। मतलब टोटल हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। तीसरा एक क्वेश्चन हम लैंड रिफॉर्म में देखेंगे, एक क्वेश्चन, यानी टोटल 7 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। उसके बाद लैंड रिफॉर्म के बाद एक टॉपिक आपका होगा फिजिकल फेडरलिज्म। इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन देखेंगे, एक हम फाइनेंस कमीशन देखेंगे और एक हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखेंगे, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखेंगे, केंद्र राज्य संबंध, सीएस रिलेशन देखेंगे। 2 क्वेश्चन यहां से, तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? इधर कितना क्वेश्चन हुआ हमारा? 7 और 2 9 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद हमारा टॉपिक फिजिकल फेडरलिज्म, एक फिजिकल पॉलिसी छूट रहा है, तो एक फिजिकल पॉलिसी कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेंगे इस पे, तो हो गया हमारा टोटल 10 क्वेश्चन। अब छठा टॉपिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम
एंड इम्पोर्टेंस। इसके बाद एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा एमएसपी के ऊपर। उसके बाद एक क्वेश्चन होगा हमारा जो फार्मर का इनकम को जो डबल करने की हम बात कर रहे हैं ना, इस पे एक क्वेश्चन हम करके देख लेंगे। जो नया कुछ कंट्रोवर्शियल मुद्दा है वो इसके अंतर्गत समाहित हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन जो है वो हम यहां से देखेंगे। एक क्वेश्चन और यहां से लेते हैं और बिहार का एग्रीकल्चर का स्पेशल देख लेते हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन यहां से, टोटल 14 क्वेश्चन। उसके बाद 7वां टॉपिक हमारा होगा इंडस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम करेंगे आपका जाकर के 2 क्वेश्चन। एक हम करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी, विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, और एक क्वेश्चन हम करेंगे एमएसएमई पे। ठीक है, एमएसएमई पे 2 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन हम करेंगे आपका जा करके पीडीएस पे, 17 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम करेंगे आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, जो अभी प्राइवेटाइजेशन को एकदम बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। तो हो गया टोटल 18 क्वेश्चन हो गया टोटल। उसके बाद एक क्वेश्चन हम करेंगे आपका जाकर के फूड सिक्योरिटी पे। एक क्वेश्चन फूड सिक्योरिटी पे करेंगे, टोटल हो गया 19। और 11वां नंबर टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा आपका, एक क्वेश्चन हम करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म पे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे ये आपका हो गया 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, 20वां टॉपिक। और उसके बाद 12 ये हम करेंगे आपका बैंकिंग। ये बैंकिंग में हम सेक्शन 1 के भी कुछ पार्ट को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे इस पे एक क्वेश्चन हम करेंगे कि मनी सप्लाई की जो थ्योरी है। एक क्वेश्चन हम करेंगे यहां से आपका जाकर के जो क्रेडिट कंट्रोल है, जो होता है क्रेडिट कंट्रोल, वो करेंगे। उसके बाद हम एक करेंगे आपका मॉनेटरी पॉलिसी और इसके इंस्ट्रूमेंट पे। एक काम करते हैं, इतना लंबा लिखने से अच्छा है एमपी लिखें, मॉनेटरी पॉलिसी और इसके इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा हमारा बैंकिंग रिफॉर्म्स पे। उसके बाद एक क्वेश्चन हम करेंगे आपका जा करके बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर बाद आरबीआई पे, और एक क्वेश्चन हम करेंगे कमर्शियल बैंक के ऊपर। छह क्वेश्चन यानी 26 क्वेश्चन। ठीक है, अब उधर 31 क्वेश्चन हम कर रहे थे और यहां से हमारा 26 क्वेश्चन निकल के आया, तो कितना हो गया टोटल? 7 5 57 क्वेश्चन। टोटल हम 57 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारा क्या रह गया है? एक रह गया है बिहार का इकोनॉमी, और दूसरा हमारा एक हम क्वेश्चन करेंगे बजट के ऊपर, जो नया बजट होगा वो। वैसे तो इसका डेटा हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन फिर भी अगर इस पे स्पेशल कुछ रहा तो हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो टोटल 58 हो गया। अब जो हमारा बचता है 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो हम इसके ऊपर करेंगे। लेकिन इस पे हम क्या क्या करेंगे, ये हमारा नया इकोनॉमिक सर्वे जब बिहार का आएगा, जब नया इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तो इसके बाद हम आपको टॉपिक बताएंगे कि क्या क्या हम इसमें 7-8 टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो टोटल जो है वो हम 65 to 66 लेक्चर लेंगे, और इसके अंतर्गत जो होगा वो हम इतने सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये काम कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप खुद से भी करना चाहें तो यही 65-66 छोटा छोटा टॉपिक है, जिसको आप उठा करके स्पेशली आप जो है वो लिस्टिंग करके और इंटरनेट से सर्च करके और इसको जो नोट्स बना करके आप कर लीजिए। बुक आप मत लीजिएगा, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, आप गूगल कीजिए और गूगल से ये 65-66 टॉपिक पढ़ लीजिए। ठीक है, ये 65-66 टॉपिक पढ़ के और 1 पेज नोट जो है, एक A4 साइज पेपर लीजिए और इसके एक साइड में
और इसके दूसरे साइड में, ये आप जा करके नोट्स बना लीजिए एक एक टॉपिक पे, और यहां से आपका काम हो जाएगा। ये 1 पेज नोट आप कैसे करेंगे इस पे थोड़ा हम बात करते हैं। देखिए, पहले तो आप जो टॉपिक उठाए, मान के चलिए कि आप डिमांड उठाए, ठीक है, डिमांड उठाए, तो डिमांड का आप पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। डिमांड का आप कंसेप्ट समझ लिए। अब आपका जो ये 1 पेज नोट होगा, ठीक है, ये जो 1 पेज नोट होगा, इसके ऊपर यहां पे आप डिमांड लिख दीजिए, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जो भी आपको लिखना है। और ये डिमांड यहां पे आप लिखे ना, तो आपके पास स्पेस बच गया, इधर थोड़ा इधर थोड़ा। यहां पे आप वो इक्वेशन लिखिए जिससे आप ये समझ पाए कि डिमांड कैसे काम करता है, ठीक है। यहां पे आप डिमांड का इक्वेशन लिख लीजिए, और यहां पे आप सप्लाई का इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है, कि कैसे अगर डिमांड जो है वो बढ़ेगा तो प्राइस जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। या फिर आप यहां ऐसे लिखिएगा, इस फॉर्म में लिखिएगा कि अगर प्राइस, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ेगा। ये इक्वेशन आप लिख लिए, यूज कीजिएगा, बढ़ने के लिए इसका, घटने के लिए इसका, ऐसे आप सिंबल्स यूज कीजिए। चेंज अगर आपको कहीं दिखाना है, कोई परिवर्तन अगर आपको दिखाना है, तो परिवर्तन दिखाने के लिए आप इस डेल्टा का यूज कीजिए, ठीक है, इस डेल्टा का यूज कीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉफिट दिखाना है तो प्रॉफिट के लिए आप पाई का यूज कीजिए, ठीक है। अगर कहीं आपको इनकम लिखना है, अगर आप इनकम अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिख रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, उसको आई से भी डिनोट कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिख रहे हैं तो आप वाई से डिनोट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आप आई इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए हैं कि आप आई इनकम के लिए यूज किए हैं। आप वाई जो है वो किस चीज के लिए यूज किए हैं, ये आप समझिएगा। तो आपको नोट्स ऐसे सिंपल बनाना है। यहाँ पे आप लिखिएगा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा, ठीक है। ये आपका, मेरा तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास इसके बावजूद भी स्पेस रहेगा, ठीक है, इसके बावजूद भी स्पेस रहेगा यहाँ पे, ये इक्वेशन छोटा छोटा 2 लिखने के बाद भी। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, फिर थोड़ा सा आप एक जो इक्वेशन आप लिखते हैं क्यू डी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा पी, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्यू एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा पी। और ऐसे ये आपका डिमांड का पूरा इक्वेशन, आपके डिमांड जो आप टॉपिक लिखे उसके अगल बगल में ही हो गया। उसके बाद आप इसके पीछे का कुछ हिस्ट्री लिख दीजिए कि मार्शल ने दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, या इसका जो आपका जाकर के कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, कुछ पैराडॉक्स होंगे, वो पैराडॉक्स क्या है, मतलब जो आपको लगे कि नहीं होना चाहिए। तो ये आपका डिमांड जो है, उसके बाद आप ग्राफ बना दीजिए एक छोटा सा कि हाँ ये डिमांड ग्राफ है, ये आपका सप्लाई ग्राफ है, ये आपका डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम है, ये आपका शिफ्ट इन डिमांड है ऊपर की ओर नीचे की ओर, ठीक है, ये आपका शिफ्ट इन सप्लाई है ऊपर की ओर नीचे की ओर, ये आपका शिफ्ट में इक्विलिब्रियम है आपका जा करके। तो ऐसे करके 3 4 5 ग्राफ बना दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि अगर आपसे डायरेक्ट थ्योरी पूछा जाए तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रो, आपको पता है इंट्रो लिखेंगे। उसके बाद जो है, अगर इस पे कुछ अजम्पशंस हैं तो वो अजम्पशंस लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप इसका एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन करने के लिए अगर आपके पास पॉसिबल हो तो सबसे पहले आप टेबल बना के एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। आप टेबल बना के एक्सप्लेन कीजिए, टेबल में जो डेटा रहेगा इसका बखान आप थ्योरी के रूप में कर दीजिए, ठीक है, इसका बखान आप थ्योरी के रूप में कर दीजिए। टेबल के बाद आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप क्या है कि बताइए कि देखिए पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम में थे, ई पॉइंट पे जब थे तो हम ओ क्यू जो है ओरिजिन से क्यू तक यानी ओ क्यू का डिमांड कर रहे थे, और प्राइस तब हमारा कितना था तो ओपी था। अब जब जाकर के प्राइस बढ़ा, ओपी हुआ, तो हम नए इक्विलिब्रियम के कंडीशन यानी कि E1 पे आ गए, और E1 पे आने के बाद अगर प्राइस 2 हुआ है तो OP2 होने पे OQ जो है वो O1 हो गया, यानी कि हमारा डिमांड घट गया। क्यों डिमांड घट गया? क्योंकि OQ इज ग्रेटर देन OQ1। ऐसे इसी ग्राफ को आप एक्सप्लेन कीजिए, आपके पास लंबा कंटेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थ्योरी का जो डिमांड है उसका इंपॉर्टेंस का ये वो तो वो आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास थोड़ा सा अलजेब्रिक इक्वेशन हो तो उसका जरूर प्रयोग कीजिए। अगर आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन हो उसका जरूर प्रयोग कीजिए। आप कैलकुलस का प्रयोग कर सकते हैं, आप जरूर कीजिए, ठीक है। जैसे अगर आपको लिखना है मार्जिनल यूटिलिटी तो MU के बराबर आप क्या लिखेंगे, डेल्टा टी PU बटा डेल्टा Q,
इसी को आप लिख सकते हैं DTU बटा DQ, ठीक है, ये दोनों आप लिख दीजिए, ये दोनों से आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे और हम लोग भी आंसर के इसी फॉर्मेट पे ही आपसे डिस्कस करेंगे। आप 1 पेज नोट बनाएं और उसी 1 पेज नोट के थ्रू इस चीज की तैयारी करें। अगर आप डिटेल तैयारी में फंसते हैं और नई नई किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर हमको नहीं लगता कि आपका हो पाएगा। तो ये जो टोटल 66-67 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आप खुद से तैयार कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और इसके जरिए आप जो है वो ये कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जिनको ये ज्वाइन करना है ये ज्वाइन करें, ये बहुत डिटेल में क्लास चलेगा। और ये जो आपका क्लास है ना, ये जो आपका क्लास है, ये जो फाउंडेशन क्लास के रूप में हम लोग जो इसको चला रहे हैं, एक्चुअली में ये कोर्स आपका कंप्लीट होने के बावजूद भी हम आपके मेंस तक आपके साथ हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उस पे आपका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और इसमें आपको बताए कि ये भी देंगे और ये भी देंगे, पास्ट पेपर का हम अलग से सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये चल रहा है, ये क्लासेस अभी आपको हम बता दिए कि ये जो क्लासेस है ये आपका रिकॉर्डिंग फॉर्म में, ठीक है, रिकॉर्डिंग फॉर्म में, प्लस अगर आपके पास डाउट है तो उसके लिए हम लाइव क्लास करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है। बाकी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको पता है इस पे आप व्हाट्सअप करें, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कीजिए, नहीं ज्वाइन करना हो मत ज्वाइन कीजिए, ठीक है। लेकिन आप ये सारे टॉपिक्स को पढ़िए, ये सारे टॉपिक्स को आप एक बार क्लियर कर लीजिए तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अच्छे से रहिए और मेंस की तैयारी बहुत तगड़ा कीजिए क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है।